everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So today is mock 11 and today I have designed some important questions of graph theory. So let us start with our session without wasting our time. I hope जितने भी learners इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी सारे स्टडी सारे प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, तो आपको तीनों का आंसर अपने नोटबुक पे देना है. आइदर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो सो दैट कि आई विल टेल यू कि विच इज़ द करेक्ट आंसर और विच इज़ द रॉन्ग आंसर. सो यू कैन ईजिली सी कि दिस आर द क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आपके गेट में भी आ रहे हैं एंड द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट. तो सारा आज आपका मैं लगभग ऑलमोस्ट मैं काफ़ी सारे ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँगी. तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. जो फोर्थ बॉक्स है उसमें आंसर्स गिवन है, तो आई होप आपने देखा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इट इज़ आस्किंग द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ. सेकंड क्वेश्चन इज द कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस एज k एजेस, तो वेयर व्हाट इज द नंबर ऑफ k. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ n नोड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप. तो लेट अस सी द आंसर. आंसर इज़ व्हाट. अगर ऑप्शन 1 को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी मालूम है द नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम एजेस नहीं बोला है, तो दिस इज़ एम्बिगुअस क्वेश्चन. जैसा कि नेट वाले हमेशा पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे मैक्स नंबर ऑफ एजेस बताना है. तो क्या होगा n(n-1/2). अब आप देखो ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर में 9/7/2019 फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है एंड इसका फॉर्म अलग है. सो दैट कि आप देखो क्वेश्चन 1 पूछा गया था. नाउ सी क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में उन्होंने उसी चीज़ को लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एन नोड अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप. तो एज वी ऑल नो जो आपका कंप्लीट ग्राफ होता है, कंप्लीट ग्राफ इज़ अ ग्राफ इन विच आपके सेल्फ लूप भी नहीं होते हैं एंड आपके पैरेलल एजेस भी नहीं होते हैं. हेंस ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 का आंसर क्या हो जाएगा n(n-1/2). तो रिसेंट जून 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उन्होंने पूछा था मेश टोपोलॉजी. तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेश टोपोलॉजी में कितने एजेस हो सकते हैं, तो n(n-1/2). तो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड करके पूछे, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये नोट मेकिंग करना है कि अगर कंप्लीट ग्राफ गिवन है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एज n(n-1/2) होगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन फिर इसमें पूछा गया द कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टिसेस हैज़ एजेस हाउ मच. तो उसी फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 × 3/2. 2 जब 4 कट जाएगा तो 3 × 2 6 आ जाएगा. तो मैंने एक कंप्लीट ग्राफ के क्वेश्चन को आपको डिफरेंट तरीके के फ्रेम करके बताया सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से एक क्वेश्चन से किस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6. Read the question by yourself and try to give the answers in the comment section. Basically क्वेश्चन 4 में पूछा गया है the number of distinct simple graph with up to 3 nodes. तो there is a difference between complete graph and simple graph. I hope आपको ये डिफरेंस मालूम होगा. और क्वेश्चन 5 में पूछा गया है the simple graph with n vertices and k components can have at most how many edges. एंड क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री. तो मैंने जानबूझकर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आज लेके आई हूँ कि आपके जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं आपको उस पर अब काम करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप सब ने 80% सिलेबस को कंप्लीट किया, बस आपको रिविज़न करना है, बहुत अच्छी तरीके से रिविज़न करना है. तो लेट अस सी द आंसर. आई होप आप सभी ने आंसर्स को लिखा होगा. सो आंसर विल बी व्हाट. तो ऑप्शन जो पहला 4 है मैं उसको समझा देती हूँ. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंपल ग्राफ. सिंपल ग्राफ आपको सपोज एक ट्रायंगल गिवन है, इट इज़ अ ग्राफ. तो उस ट्रायंगल से आप कितने अलग अलग डिफरेंट सिंपल ग्राफ बना सकते हो. तो इसका फॉर्मूला होता है n(n+1/2 + 1). ठीक है. तो अब यहाँ पे बहुत लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि n(n-1/2) लिखते हैं. नहीं, ये रॉन्ग है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. तो वहाँ पे उन्होंने 3 नोट दिया है, तो जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आंसर आपका 7 आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इसी सिंपल ग्राफ में अगर आपको कंपोनेंट्स के टर्म में वर्टिसेस के टर्म में दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप n-k + 1 / 2 लगाओगे. ठीक है. तो यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म्स को समझना है कि कभी आपको के कंपोनेंट्स दे देते हैं, कभी वो आपको फेसेस दे देते हैं. तो व्हाट आर दिस टर्म्स जो ग्राफ थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
फॉर अ कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो बहुत ऐसे लर्नर्स है जो फटाक से कंप्लीट ग्राफ देखते हैं और n-1/2 को ऑप्शन में लगा देते हैं। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पूछना है, वो क्या होता है, मैक्स नंबर ऑफ एजेस। और यहाँ पे पूछा है कि आपको एक कंप्लीट ग्राफ गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितना बनेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2। तो आई होप कि दिस वे द 6 क्वेश्चन जिसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट में आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ये पूछा गया है कि विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो आप स्टेटमेंट को पढ़िए एंड आंसर देने की कोशिश करिए। बेसिकली जो आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आइदर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या एक ट्रू है। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसलिए डाला है कि आपका वो क्विक रिवीजन हो। तो आंसर विल व्हाट, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करने का सिंगल मोटिव ये है कि आपको यूलर ग्राफ, क्लीव, वर्टेक्स कवर, हैमिल्टनियन, बाईपार्टाइट, जितने भी ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको सबकी प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए। एज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं आइलर ग्राफ की बात करूँ तो ई से आपको इवन नंबर याद करना है कि किसी भी ग्राफ में जब इवन नंबर ऑफ एजेस होते हैं या सारे की डिग्री का जब सम इवन होता है तो उसको आप आइलर ग्राफ बोलोगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइलर पाथ, आइलर सर्किल एंड आइलर ग्राफ। देन आपको हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होती है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, बाईपार्टाइट के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। एंड जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जैसे रिसेंट ईयर में देखा गया दे आर आस्किंग व्हाट इज़ क्लीव, व्हाट इज़ वर्टेक्स कवर, तो इसको आपको गूगल करके सारी की प्रॉपर्टीज़ देखना है। क्यों, क्योंकि दे आर आस्किंग ओनली प्रॉपर्टीज़, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सबके प्रॉपर्टीज़ को समझिए। ओके, सो दिस वाज द मोटिव फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चंस हियर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ बाईपार्टाइट ग्राफ ऑन, जिसका वर्टिस आपको 12 दिया, तो कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द आंसर। मैं इसको बहुत ईजी तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बिकॉज आप कितने फार्मूले याद करोगे, सारे सब्जेक्ट्स में तो आपको फार्मूला ही याद करना है ना। कोआ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड काफ़ी DBMS में भी रहते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 36। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है डियर फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ बाईपार्टाइट ग्राफ। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बाईपार्टाइट मीन्स व्हाट, कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ गिवन है जिसमें 2 डिसजॉइंट सेट्स गिवन होता है। एक सेट का दूसरे सेट के साथ सारे रोज़ में आपस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस को वो बिल्ड करते हैं, और जो आपस में सेट होता है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। तो आप बाईपार्टाइट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दिस इज़ 1 1 एंड ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 क्या बोलता है कि हर एक सेट का, फर्स्ट सेट का मेंबर सेकेंड सेट के हर एक मेंबर से मैच होना चाहिए, आइदर जो सेकेंड सेट है उसके सारे सेट्स की वैल्यूज़ की मैपिंग फर्स्ट सेट में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस और 12 वर्टिसेस दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो, 12 वर्टिसेस मीन्स कि आप एक सेट में 5-6 वर्टिसेस रखिए, दूसरे सेट में आप 6 वर्टिसेस को रखिए, और आपस में अगर आप सारे एजेस को, सारे नोड्स को कंबाइन करोगे देन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर फर्स्ट नोड को आप सारे 6 से मिलाओगे, सेकेंड नोड को फिर सारे 6 से मिलाओगे, थर्ड नोड को फिर सारे 6 से मिलाओगे, तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 6 × 6 दैट इज़ 36। आप इसको सम भी कर सकते हो, 6 + 6 + 6 हाउ मच टाइम, 6 टाइम। तो हेंस इसका आंसर 36 आ जाएगा। तो आपको इस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, थोड़ा आपको समझ के ग्राफ को बना के सॉल्व करना है। नाउ इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है नोट, तो नोट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्स नंबर ऑफ एजेस, तो हेंस इसमें सब एक नोड का, सेट के एक नोड का कनेक्शन दूसरे सेट के सारे नोड से होगा। बट क्वेश्चन कई बार गेट में ऐसे भी पूछे गए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि जो बाईपार्टाइट ग्राफ है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एज क्या होगा, या उसमें कुछ वो कंडीशन डालते हैं कि अगर कोई नोड, जो सेकेंड नोड है वो फर्स्ट नोड जिससे कंबाइन है उससे ना रिलेट करे, तो फिर यहाँ पे आपका दूसरा ट्रिक लगेगा। तो इसीलिए फॉर्मूला को आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन को बहुत समझ के धीरे धीरे ध्यान से बनाना एग्जामिनेशंस में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ इज द ट्रू स्टेटमेंट
ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको ये नहीं दिया कि ग्राफ क्या है, सिंपली बता दिया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है और वो सिंपल ग्राफ है और उसमें आपको कंडीशन गिवन है कि मोर देन 2 वर्टिसेस है। तो ये कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज़ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ करके ही सॉल्व करोगे, है ना। ये क्वेश्चन रोट लर्निंग का तो नहीं है। तो लेट अस सी व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आज बहुत ध्यान से सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आई हूँ कि आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ दिया है कि एक सिंपल ग्राफ है और अनडायरेक्टेड है और उसमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस मोर देन 2 है। तो हमने ये 2 केसेस ले लिया। अब आप पूछेंगे मैंने 2 केसेस क्यों लिया, तो लेट अस सपोज मैंने सिर्फ एक केस लिया, ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जो आपका फील्ड वाला ट्रायंगल है। अब उसमें देखो, अब ऑप्शंस को रीड करिए, ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करिए। नो 2 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, तो मैंने n = 3 लिया है, तो क्या सबकी वर्टिसेस की डिग्री क्या है, सेम है। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एटलीस्ट 2 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, ये ऑप्शन ट्रू है। एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, ये भी ऑप्शन ट्रू है। ऑल वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों ट्रू है। तो अब क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस में 1 2 3 2 3 4 1 2 3 इस तरीके से होता तो आप BCD तीनों को लगा सकते थे, बट बिकॉज कि वो ऑप्शन नहीं है, अब आपको इसमें से फर्स्ट ऑप्शन देखना है। तो इट मीन्स कि वॉट एवर अजम्पशंस यू हैव डन दैट अजम्पशंस इज नॉट करेक्ट। अब मैंने दूसरा ग्राफ ले लिया, यहाँ पे मैंने फिर से 3 वर्टिसेस लिया है, पर मैंने सिर्फ 2 एजेस को किया। क्यों, क्योंकि ग्राफ है तो आइदर हम उसको कंबाइन करें या ना करें। अनडायरेक्टेड ग्राफ है और कनेक्टेड की भी कोई बात नहीं करी गई है, सिंपल ग्राफ बोला गया। नाउ लेट अस सी, नो 2 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो लास्ट के दोनों नोड है उसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। ओके, एटलीस्ट 2 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, करेक्ट। डिग्री जो नीचे वाले आपके लीफ नोड है उसकी डिग्री 1 1 है। एटलीस्ट 3 वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री, अब ये ऑप्शन इस ग्राफ के लिए फॉल्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों रॉन्ग हो गया, हिंस आपका ऑप्शन बी इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो नाउ द मोटिव बिहाइंड फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन ओवर हेयर इज़ कि आपके अगर क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन देके तुरंत नहीं लगा दोगे। आपको क्वालिटी नहीं है कि आपको 150 में 150 अटैम्प्ट करके आना है। यू नीड टू फोकस ऑन द क्वांटिटी कि आप 120 में आउट ऑफ 100 को सही करके आइए। तो कोई भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है और छोटे छोटे ग्राफ बनाकर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, आपका ग्राफ थ्योरी हो गया, उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको आंसर आता भी है, अगर आप पढ़ के गए हैं और सेम क्वेश्चन भी आया है, फिर भी आप तुरंत 2 सेकेंड में आंसर मार्क नहीं करोगे। आप एटलीस्ट उसको 10 सेकेंड्स का टाइम लोगे और उसके बाद ही आंसर्स को अटेम्प्ट करना है आपको। ओके, नाउ दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन आस्क्ड और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, डिग्री सीक्वेंस। एंड बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम्स पर लर्नर्स हैं जिनको इसमें डाउट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आज यहाँ पे पुट किया है। तो आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा सीक्वेंस में नहीं है। ओके, तो आप ट्राई करिए। मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया, चलिए कोई नहीं, लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो डिग्री सीक्वेंस के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। वॉट एवर सीक्वेंस यू हैव गिवन, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको उसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1। ओके, अब डिक्रीजिंग में क्यों करना है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों, क्योंकि जब एवरी टाइम आप एक नोड को रिड्यूस करोगे किसी ग्राफ में से तो उसकी डिग्री क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो आपको डिग्री गिवन है क्या वो डिग्री एक ग्राफ फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो लेट अस सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो ऑप्शन सी है वो नहीं फॉर्म करेगा। तो पहले हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगर आप 3 को सिलेक्ट करोगे, इट मीन्स कि जितने भी अलग डिग्री उसमें -1 आपको करना है। तो मैंने 3 के नीचे स्टार मार्क किया, मतलब मैंने उसको कैंसिल किया। तो अब सेकंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको सारी डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है,
सेकेंड पॉइंट कि जो भी आप डिग्री सेलेक्ट करोगे तो कितने नंबर तक माइनस करना है, जितना आपने डिग्री सेलेक्ट किया। लेट अस सपोज आई हैव सेलेक्टेड डिग्री 3, हेंस मैं कितने में -1 करूँगी, ओनली 3 में। तो मैंने यहाँ पे आप देखो 3 को मैंने 2 किया और 1 में से जब 0 जाएगा तो वो 0, तो मैंने सिर्फ 3 को यहाँ पे माइनस किया है, लास्ट का 0 एज इट इज़ कॉपी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूँगी, 2 को सेलेक्ट करूँगी। तो जैसे ही मैं 2 को सेलेक्ट करूँगी तो 2 क्या हो जाएगा 1, और 2 और 0 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो वेन एवर यू आर गेटिंग -1 इन अ डिग्री सीक्वेंस, इट मीन्स कि that degree sequence is not a valid sequence, hence you cannot draw a graph from the given degree sequence। इसलिए इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नाउ लेट अस सी, इसका ये मतलब हुआ जो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ग्राफ फॉर्म करेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक दूसरा एक्सप्लेन किया, तो 2, 2, 2 ले लिया है, करेक्ट। अब 2, 2, 2 का मीनिंग ये है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, मैंने सेकेंड नोट को सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि सबकी डिग्री सीक्वेंस 1 है। तो इस 2 में देखिए मैंने जैसे 2 के नीचे स्टार लिखा तो मुझे कितने नंबर तक -1 करना है, ओनली 2 डिजिट तक। ओके, तो 1, 1 हो गया। अब जो लास्ट का 3 है उसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी 2, 2, 2, 2, 2, उसमें माइनस नहीं करना है। बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनको इसी पॉइंट में डाउट होता है और वो यहाँ पे ही मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से समझिए कि जितने डिग्री को आप सेलेक्ट कर रहे हो आपको सिर्फ उतने ही काउंट में माइनस करना है। ओके, अब जो आपका ये एक सीक्वेंस बना 1, 1, 2, 2, 2, नाउ यू नीड टू अगेन उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने यहाँ रॉन्ग लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई विल जस्ट कट इट हियर कि आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है। इसके बाद अब आपको क्या करना था यहाँ पे कि जब आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो देखिए 2, 2, 2 पहले आ जाएगा, फिर 1, 1, 1 आएगा, करेक्ट। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जब 2 को सेलेक्ट किया तो आप 1, 1 करोगे, फिर 1, 1, तो यहाँ पे 1 कॉपी हो रहा है, और फिर जब आप 1 को सेलेक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर से जब आप 0, 1, 1 को अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1, 1, 0, और 1, 1, 0 के बाद देन आपका क्या हो जाएगा, जब आप 1 को सेलेक्ट करोगे तो वो 0, 0 आएगा। हेंस वेन एवर यू आर गेटिंग 0, 0 एट द लास्ट, इट मीन्स कि वो आपका ग्राफ पॉसिबल हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू विल नीड टू सॉल्व। आपका डिग्री सीक्वेंस का क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज ग्राफ थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर आई थी, तो यू माइट आपके ब्रशअप हो गए होंगे कि रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि आपके डेली देखो टुडे इज़ 9th और 10th, तो 9 तो आज बीत ही गया है। तो आपके पास ऑलमोस्ट आपको ये स्ट्रैटेजीज़ लेके चलना चाहिए कि आपको 10 डेज़, जो अपकमिंग 10 डेज़ है उसमें आप डेली एक यूनिट को कवर करने की कोशिश करिए, देन ओनली आप पूरा इतना सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक द सेशन। वॉट एवर यू फील जस्ट पुट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था डिग्री सीक्वेंस के, उसमें जो ऑप्शन 1 एंड 4 है आप उसको एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर प्रोवाइड करिए कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिग्री सीक्वेंस और नॉट। एंड वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू हैव डाउट, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियोज़ बनाने चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे मैसेज करें, सो दैट कि I will make a video on the same topic. So with these words, happy learning, and whatever we feel, stay connected. And if you are watching for the video for the first time, I will also request कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत होती है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।